अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुशामदीद कहती हूँ अपने प्रोग्राम में लाइफस्टाइल विद सलमा। जनाब, आज आपके लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ा सा और चेंज कर रहे हैं, आपके किचन में बहुत कुछ चेंज करें, लेकिन इसके साथ साथ एक बात कहते चलें। आपसे बात की कोविड के हवाले से और इस फोर्थ वेव के हवाले से, बड़ी सादगी में जो मेरा एक अंदाज़ा उसके साथ, लेकिन शायद उसमें लोगों को तंज ढूंढने की बीमारी है और वो ढूंढ रहे हैं कि मुबारक बातें दे रही हैं और कह रही हैं कि ये हम फोर्थ लहर में फंस चुके हैं। सारी बात है, हमने इतनी एफर्ट की है, SOPs फॉलो नहीं किए, लेकिन आज मैं अपने एक ऐसे मेहमान से आपको मिलाऊंगी कि जो आपको बताएगा कि वो भी क्या सोचता था और उसके बाद उस पर बीती क्या है। जब तक हम उन लोगों से नहीं मिलेंगे जिनके ऊपर कोविड के असरात गुजर चुके हैं, जो भुगत चुके हैं कोविड के असरात को और स्टिल भुगत रहे हैं, रिकवरी के बाद भी भुगत रहे हैं, उन लोगों से पूछेंगे कि कैसा लगता है और कौन से खौफ हैं जो उनको फ़ौरन घेर लेते हैं आकर। तो आप लोगों ने रहना है मेरे साथ और बिल्कुल आज हम देखेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको बचा के रखे इस आफत से, इस बीमारी से, इस तकलीफ़ से, और हमारे मुल्क को बचा कर रखे। लेकिन साथ साथ हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो इस वक्त इसमें सफ़र कर रहे हैं और जिन लोगों ने गुजार लिया है ये पीरियड, वो भी हमारे साथ खड़े हैं। वो हमारे साथ खड़े हैं ये बताने के लिए कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, SOPs फॉलो कीजिए, और वो बताएंगे आपको कि वो क्या महसूस कर रहे थे और अब वो क्या महसूस कर रहे हैं। तो बस, लेकिन साथ साथ मैं आपको बताऊंगी ये जो रेस्टोरेंट में हम जाकर खाना खाते हैं, ऐसा क्या है। बचपन में कभी अम्मा ने कहा मुझे कह देती सूप मैं बना कर दे देती, ईदी के पैसे लेकर फ़ौरन चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाने की क्या ज़रूरत थी। बड़ी मार पड़ी, बड़ी, और मैं और मेरे मामू के बेटे थे। लेकिन उसके बाद साथ ही मैंने बड़े रोते हुए कहा, मैं कहा अम्मी आप सूप तो बना देंगी, कौन सूप, लेकिन वो जो म्यूज़िक है, वो जो प्लेट में सज कर आता है, साथ क्रैकर्स आते हैं, वो सब नहीं मिलता ना। तो वो हंस पड़ी। लेकिन वो ये सारे फाइन डाइनिंग के जी असूल जो हैं और जो तरीका है और स्पेशली जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत मायने रखती हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि क्यों ना अपनी बहनों को, अपने भाइयों को वो एक तरीका बताऊं, उससे रूशनास कराऊं कि आप किस तरह घर में खाना बनाने के बाद उसको बहुत खूबसूरत से उसकी प्लेटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं। तो टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और मिलते हैं अपने आज के शेफ़ से, शेफ़ मोहम्मद आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या सिखा रहे हैं सबसे पहले तो? आज मैं मेडेलियन स्टेक बना रहा हूँ। बेसिकली लॉकडाउन चल रहा है और हर बंदा जो आउटसाइड खाने का शौकीन है उसके लिए ये स्टेक है। जो स्टेक बीफ लवर्स होते हैं और उसको फाइन डाइन बीफ स्टेक नहीं मिलता, मुझे तो बड़ा पसंद है। तो आज हम, लेकिन ये कि अगर मैं घर में, अगर मैं टेकअवेज करवा लूँ या घर मंगा लूँ ना, तो उसका मजा, वो मजा नहीं होता जो लाइव गरम गरम सिजलिंग में भी बना इसको बनाए तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बस आपने रेसिपी में कुछ छोड़ना नहीं है आज़म। ऐसा नहीं हो, 5 स्टार होटल की रेसिपी आपको ऐसा नहीं हो कि बाद में मैं कहूँ कि आज़म मेरा स्टेक में ये कमी रहेगी। देखें जी, आपने मेरे व्यूअर्स को भी बताया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए शुरू करें, फिर स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टेक ले लेते हैं और इसकी सिजलिंग कर लेते हैं। ओके, ये कौन सा पीस है ये भी तो बताएं। हाँ, ये है बेसिकली अंडरकट कहते हैं इसे, टेंडरलॉइन अंडरकट। ओके, और ये पूरे एक जानवर के अंदर से सिर्फ 2 पीस ही निकलते हैं। 2 पीस। अच्छा, ये मुझे यही मैंने पूछना है, ये वो कौन सा हिस्सा है कि इसको ऑयस्टर पे बोलते हैं समथिंग कुछ ना, लेकिन इसके ये एक ही पीस निकलता है ऐसे मछली की तरह होता है। और जिसको बाज़ औक़ात लोग गलती से बोंग समझ बैठते हैं, लेकिन ये कि ये बहुत ही मज़ेदार, ये बस मतलब समझ लें एक पूरे जानवर में ये 2 किलो 2.5 किलो ही होता है, 2 पीस होता है। और इसकी बहुत मार्केट में डिमांड है, ये महंगा मिलता है। ये नॉर्मली बीफ से आपको वेरी एक्सपेंसिव, ये नॉट मतलब इतना आसानी से आपको मिलता भी नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं बकरा ईद पे बैठ के ये निकलवाती हूँ और मुझे ये इतना ज़्यादा नहीं तब आइडिया था पहले, लेकिन ये कि मैंने ये देखा इसको जिस तरह भी बनाए बहुत ही मज़ेदार बनता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा, ये आपने क्या डाला है? डालते जा रहे हैं, बताते नहीं जा रहे। नहीं, इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है, बस इसकी जो हल्की सी सिजलिंग है। बेसिकली हम और जगहों पे बनाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी सॉसें भर के इसको पहले हम मैरिनेट करते हैं। मेरा बहुत सिंपल है, अगर आप बीफ लवर हो, आप बहुत सिंपल ये है कि आपको बीफ का फ्लेवर आना चाहिए। सॉल्ट, पेपर, उसका अपना एक फ्लेवर है। ये मैंने अपने बॉस से सीखी थी चीज़। अच्छा, वो बीफ लवर है और वो ऑसम है। आज़म के बारे में आप सबको एक बात बताती चलूँ कि आज़म माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के वो शेफ़ हैं जो ओमान और दुबई में भी काम कर चुके हैं
और उसके अलावा अगर आपने इनकी पिक्चर्स देखी तो आप देखेंगे कि ढेर सारे मेडल्स इन्होंने पहने होते हैं, क्योंकि बेशुमार मेडल्स हैं जो ये विन कर चुके हैं, KCA के साथ रजिस्टर्ड हैं और बहुत से ग्रुप्स के अंदर हैं, काम कर रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा। फ्रोजन फूड के ऊपर भी काम कर रहे टाटा हैं। कंपनी, चॉप शॉप एंड टाटा कंपनी जो है, यहाँ का मैं शेफ हूँ बेसिकली। और ये चॉप शॉप देख लें जी, आपको लाइफस्टाइल विद सलमा में हम किससे मिलवाते हैं। आप ऑनलाइन चॉप शॉप ऑर्डर दें और आप यकीन करें, आपको पूरे पाकिस्तान में ऐसा मीट नहीं मिलेगा। अच्छा, बिलीव मी, ये मैं अपने हाथों से अपने सामने पैक करवाता हूँ, अपने सामने कटवाता हूँ। एक एक आर्टिकल अलग अलग होते हैं और हर तरह के आर्टिकल आपको इसमें मिल जाएंगे। अच्छा मुझे जल्दी से बता दें इसमें क्या क्या डाला। इसमें डाला लहसुन डाला है ना? जी chop लहसुन, किया। गार्लिक डाला है, इसमें ऑलिव ऑयल डाला है, सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है और व्हाइट पेपर। और ये क्या डाला आपने? ये ऑरिगानो डाला, ठीक है। और बटर के साथ आपने बटर के साथ इसको मैंने थोड़ा सा, हम इसमें ऑलिव ऑयल भी डालेंगे। अच्छा, ओके। और इसको कितनी देर लगती है आजम? अच्छा, स्टेक बेसिकली 5 टाइप ऑफ स्टेक होते हैं। हाँ, मैं ये मालूम है आपको। एक होता है रेयर, जो पाकिस्तान में नहीं खाया नहीं जाता। खाया जाता, वो कच्चा जिसमें ब्लड भी निकल रहा होता है। मीडियम रेयर भी नहीं खाया जाता क्योंकि उसमें भी थोड़ा ब्लडपन होता है, पिंकिश होती है। हमारे यहाँ खाया जाता है मीडियम वेल, ओके, या बिल्कुल वेल, या वेल डन। सही। मगर वेल डन स्टेक खाने का फायदा है, जूसीपन खत्म हो जाता है, ड्राई हो जाता है, बहुत ड्राई होता है, बहुत च्यूई होता है। अच्छा, मैं मीडियम वेल खाती हूँ। मीडियम वेल, बिल्कुल एग्जैक्टली। 3 से 4 मिनट, 5 मिनट इसको बन जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं, अगर हमारे पास ये पैन नहीं है तो हम किसमें इसमें कर लें? नॉर्मल इसमें कर लें। अच्छा, कोई मसला नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि वो आजम ने सिखाया था और वो उसने डंडी वाला पैन। नहीं, ये आप इसमें कर लें इजीली। आपका प्लेटर है उसमें कर लें आप, कोई इशू नहीं है। कोई ऐसा इशू नहीं है और कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। नहीं, बहुत इजी। अच्छा, आप इसकी सॉस भी बनाना बताएंगे हमें? जी, मैं सॉस भी बनाऊंगा इसकी, मशरूम सॉस इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताऊं, जिसमें स्टेक बना रहे हों, जिसमें चिकन या बीफ का स्टेक बना रहे हो, वही पैन यूज़ करें, उसी का ऑयल यूज़ करें आप अपनी सॉस के अंदर। उसका टेक्सचर भी अच्छा हो जाता है, उसका टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाता है। बट ये पैन में कीजिएगा आप, हाँ, इसमें नहीं, ग्रिलर में नहीं। अच्छा भाई, आपका अपना पसंदीदा फूड जो आप खुद बनाते हैं, आपने किसी का खाया है? दोनों चीज़ें बताइए। मुझे अपना ही फूड बहुत अच्छा पसंद है। मैं बाहर बहुत कंप्लेनें करता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ एक बात है आजम, हमारे में ये बीमारी क्यों है? मैं भी जाऊंगी, आपने इसमें ये नहीं किया, इसको ऐसे कर लेते हैं। एग्जैक्टली। कुछ जगह हैं जहाँ पे हमें ऑथेंटिक चीज़ मिल जाती है क्योंकि हमें पता है ऑथेंटिक होता क्या है। लोगों को खाने का बहुत कम नॉलेज होती है। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है मगर बहुत सारे लोगों को बहुत कम नॉलेज है। पर पढ़ाई बहुत की हुई है, इस पे बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ एक कॉलर है सक्खर से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी है सलमा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग टू यू। आप बताएं कैसी हैं जनाब? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम देख रही हूँ और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और ये कि हमें काफ़ी सारी मालूमात हो रही हैं कुकिंग के बारे में भी, और जो आप गेस्ट बुलाते हैं उनसे भी हमें जो है काफ़ी मालूमात होती हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका। अरे थैंक यू सो मच। जिस घर के अंदर ऐसी चहचहाती बेटी, बीवी, बहू हो, और क्या चाहिए? ऐसी आवाज़ माशाल्लाह से कि एकदम आप कहते हैं सुबह वाकई बहुत बेहतरीन सुबह हो गई। तो आप बताएं क्या सीखना चाहेंगी, हम आपको सिखाएं क्या खाने में, क्या पता करना चाह रही हैं आजम से? अच्छा, मैं आपकी शेफ से ये कहूँगी कि जैसे ये अभी स्टेक बना रहे हैं बीफ का, तो अगर ये दोबारा आए तो चिकन में ना ब्राउन सॉस के साथ स्टेक बनाया जाता है। ओके, बिल्कुल बनाया जाता है। तो वो मुझे सीखना है। अभी तक वो मैंने सीखा नहीं और मैंने ये बीफ का कभी स्टेक खाया नहीं है, इसलिए मुझे पता नहीं कि ये कैसा होता है। अरे नहीं, लेकिन जिस तरह आजम बता रहे हैं आप देखने में जरूर काफी अच्छा बनाइएगा। लग रहा है। जिस तरह आजम बना रहे हैं आप जरूर बनाइएगा, ये मेरी गारंटी है। ये बहुत मजेदार होता है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आजम आपको चिकन का स्टेक भी सिखाएंगे जो कि ब्राउन सॉस के साथ होगा। ब्राउन सॉस, मोरक्कन सॉस, जो आप बोलेंगे सब बनेंगे इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे वीकली या हम महीने में 2 दफा जरूर आजम से फाइन डाइनिंग के असूलों के साथ खूबसूरत प्लेट, क्योंकि मुझे आजम की प्लेटिंग बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। बड़ी अवार्ड जीते हैं जनाब आपने इसमें। तभी हम क्या हमारे उस्तादों से सीखा है, अच्छा सीखा है, एक्सपीरियंस इतना हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। दुबई में सीखा है। आप एक काम करें, आप लें एक छोटा सा ब्रेक, जितनी देर में बीफ तैयार हो रहा है और हम सॉस की तरफ चल रहे हैं। ठीक है, बस रहना आपने हमारे साथ।
जी जनाब, वेलकम कहते हैं आपको ब्रेक के बाद अपने शो में, जहां शेफ़ आज़म मोहम्मद आज़म वो बना रहे हैं बीफ स्टेक हमारे लिए। सॉस इज़ ऑलमोस्ट डन होने वाली है, पूरा धुआं धुआं हो गया है जी। बिल्कुल मुझे भी आवाज़ आ रही है और यहाँ से दिख भी रहा है, उसकी आप फिक्र मत करें। लेकिन मैंने आपसे कहा कि हम कोविड को सीरियसली नहीं ले रहे। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम सीरियसली नहीं लेते, दिल पे लेने की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ अपनी एक ऐसी मेहमान से, एक ऐसी दोस्त से जिन्होंने अभी कोविड को मतलब फेस भी किया है और उससे रिकवरी में आप कह रहे हैं स्ट्रगल भी की है, और लेकिन रिकवर होने के बाद वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, बट वो स्टिल स्ट्रगल कर रही हैं अपनी हेल्थ के लिए। और वो हमें सही मानों में बता सकती हैं कि कोविड होने के बाद हालात होते कैसे हैं इंसान के और वो क्या फील करता है। तो उन्हें वेलकम कहती हूँ माविश को। माविश नाम है ना, मैं इसलिए बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि नाम का मतलब बहुत खूबसूरत है, चांद जैसा चेहरा। जी बिल्कुल। तो माविश कैसी है? माविश सैयद है हमारे साथ और ये बताएंगी। माविश पहले बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। जिस तरह अभी मैं आपसे बात कर रही थी कि आई एम स्टिल रिकवरिंग एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना डैमेजिंग होगा। हमारा तो एक अलमिया है ना कि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो हम डिनाइल में रहते हैं। हम एक अरसे तक उसको, इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि ये हो चुका है हमारे साथ। तो बट समहाउ पढ़े लिखे होने का थोड़ा फ़ायदा है कि बिकॉज यू आर स्टडिंग देन व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द ग्लोब। तो हम डिनाइल में नहीं थे, लेकिन हमें एक पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस था कि शायद हम तक नहीं आएगा। और बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन आप कैसे इससे मतलब किस तरह हुआ, क्या फील किया? क्योंकि आप भी वर्किंग लेडी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आई डोंट नो कौन घर में वायरस लेकर आया, मैं लाई या हस्बैंड लाए, लेकिन ईद से कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ जो है वो बस सबकी खांसी नज़ले से बात शुरू हुई। वी जस्ट थॉट ऑफ इट एज अ रेगुलर फ्लू। और उसके बाद जो है वो सबसे पहले हस्बैंड की हालत थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हुई, फिर माय डॉटर एंड देन मी। लेकिन हमने एक काम किया, जैसे ही फ्लू सिम्टम्स आए हमने इंतज़ार नहीं किया कि हम कोविड टेस्ट कराएं और फिर अपने आप को आइसोलेट करें। वी स्टॉप्ड मीटिंग पीपल, वी स्टॉप्ड गोइंग आउट। आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम। मैंने बिल्कुल घर से काम शुरू किया। आई टोल्ड एवरीबडी कि देखो आई एम हैविंग फीवर और मुझे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, तो अब मैं ना ऑफिस आ रही हूँ, ना मैं बाहर निकलूँगी और ना आई एम नॉट गोना मीट एनीबडी। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि मैं सबको ये मैसेज दूंगी कि अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स हैं, बुखार अभी शुरू भी नहीं हुआ, अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो कि इस वक्त डेल्टा वेरिएंट में बहुत कॉमन है, वो ये हैं कि, और इस वक्त ये जो डेल्टा वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड होने वाला वायरस है। पहले तो होता था ना कि 6 मीटर डिस्टेंस में तो यू आर सेफ, अब ये नहीं है, इट्स इन द एयर नाउ। तो आपको जैसे ही इस तरह के कोई सिम्टम्स आए किसी तरह के फ्लू के, तो सबसे पहले आइसोलेशन में चले जाएं, स्टॉप मीटिंग पीपल। कितना भी लॉकडाउन हो जाए, कितनी भी पाबंदियां लग जाएं, जब तक हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, कोई मुझे आके मास्क नहीं पहनाएगा, कोई मुझे आके ही नहीं कहेगा कि भाई आप छींक रही हैं, घर में रुकिए प्लीज़। हमें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अदरवाइज़ ना सिर्फ ये बहुत डैमेजिंग है, अभी मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगी कैसे, लेकिन मैं जो बहुत एक अलार्मिंग बात बता रही हूँ, माई ब्रदर इज़ अ डॉक्टर एंड ही कीप्स टेलिंग मी एवरी डे जो यंग डेथ्स हैं, विच इज़ वेरी अनलाइकली। अर्लियर बूढ़े लोगों का ज़्यादा इंतकाल हो रहा था कोविड से, इस वक्त यंग लोगों का इंतकाल हो रहा है। इवन मेरी फैमिली में अ कज़न ऑफ माइन एंड माई हमारी एक रिलेटिव है, पप्पू है हमारी, उन दोनों के इंतकाल कुछ दिनों के फ़र्क से हुआ। And it was such a shock for us. And there are so many other people that I've seen जो हट्टे कट्टे थे कुछ अर्से पहले और वो sudden deaths हुई 4 दिन 5 दिन। तो प्लीज़ इसको सीरियस लें। एंड एज सुन एज यू स्टार्ट शोइंग एनी सिम्टम्स, हेडेक है, थोड़ा सा फ्लू हो रहा है, डोंट वेट कि जब मेरा सेंस ऑफ स्मेल जाएगा तो मैं जाके कोविड टेस्ट कराऊंगा। अगर आप टेस्ट ना भी करा रहे हैं ना, आइसोलेट कर लें। देख लें जी, माविश बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि जब आपके नज़दीक अमवात होनी शुरू हो जाती हैं या आपके नज़दीक आपके प्यारे स्ट्रगल करना शुरू करते हैं तो आप रियलाइज़ करते हैं। मेरी खाला का इंतकाल हुआ और रमज़ान जो था वो इसी टेंशन में गुजरा, क्योंकि वो स्ट्रगल कर रही थी, वो हॉस्पिटल में थी और आईसीयू में रही, और ईद वाले दिन समझ लें और उनकी डेथ हो गई, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब वो वापस आ रही हैं जी, अब वो वापस लाइफ की तरफ आ रही हैं। लेकिन उस टाइम मुश्किल बात क्या थी? उस वक्त मुश्किल बात ये थी कि उनकी बेटी का घर पूरा और उनके बेटे का घर पूरा, मेरे दोनों कज़न्स, वो उनका पूरा घर उस टाइम आइसोलेशन में था। और वो प्रॉब्लम ये थी कि हर छोटे बच्चे को, हर बड़े आदमी को
उस टाइम ये कोविड जो था वो हिट कर चुका था, नौकरों तक को हो चुका हुआ था, और फिर वो बहुत सारी चीज़ें थी जो इश्यूज़ हैं जिनके बारे में बात भी ना करूं, क्योंकि फिर जनाजा और लोगों का आना और जाना वो बहुत तकलीफ दे रह जाता है। मैं नहीं जा सकी, मैं नहीं चेहरा देख सकी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी इंसान को रिग्रेट रह जाता है। लेकिन जो माविश कह रही हैं वो बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन साथ साथ आपसे कहूँ कि हमारे जो शेफ़ हैं उन्होंने प्लेटिंग कर ली, अगर क्लोज दिखाएं कि वो कर रहे हैं, और अभी डन हो जाएगी तो प्लेट बिल्कुल आ जाएगी। फिर आज़म आप हमें भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? फिर हम सॉस के बारे में आपसे यहीं पे क्वेश्चन करेंगे। अच्छा माविश, मुझे ये बताएं, जब आपको ये हुआ और जब आपने टेस्ट करवाया और पॉजिटिव आया, तो आई नो आपके बच्चे हैं छोटे, तो हाउ यू फील? अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ ऐड करूँ कि हम सब वैक्सीनेटेड थे, और वंस यू गेट वैक्सीनेटेड तो आपको ये कॉन्फिडेंस होता है कि अब शायद मैं बिल्कुल महफूज हूँ। जो रेगुलर SOPs हैं वो हम फॉलो कर ही रहे थे। आई वाज स्टिल वेयरिंग अ मास्क इवन आफ्टर बीइंग वैक्सीनेटेड, तो अंदर से कॉन्फिडेंस था कि ये अब मुझे कुछ नहीं कहने वाला। हाँ। अच्छा, हुआ ये कि आफ्टर आई वाज कॉन्ट्रैक्टेड, अच्छा एक और बात मैं लोगों से कहूँगी कि बहुत आसान है कोविड का टेस्ट। इवन कुछ लैब्स वाले हैं जो घर आके भी करते हैं, इट टेक्स 24 आवर्स, उसमें आपका रिज़ल्ट आ जाता है। 24 घंटे में आप प्लीज़ उस दौरान भी अपने आप को अलग ही रखिए, वेट करें कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इफ़ यू आर नेगेटिव वेल एंड गुड, पॉजिटिव है तो फिर इट टेक्स एटलीस्ट 10 to 15 डेज़ थोड़ा सा रिकवर होने में। मैं अपनी बात बता रही थी कि हम सब वैक्सीनेटेड थे, एंड व्हेन इट ऑल स्टार्टेड तो अंदर से मुझे एक फीलिंग थी कि शायद कोविड हो, लेकिन कुछ आवाज़ मानने को तैयार नहीं थे, मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन एवरीबडी फेल सिक एंड आई गॉट वेरी यंग किड्स। माय यंगेस्ट इज 7। तीसरा दिन था, मेरी तबीयत सुबह से ख़राब हो रही थी, और उसके बाद थोड़ी देर बाद मेरे हाथ पाँव ठंडे होने लगे ना, आई वॉज अनेबल टू ब्रीथ, और एक ऐसा टाइम है एक्चुअली कोलैप्स्ड। आई वॉज रश्ड टू द हॉस्पिटल। वहाँ जाके वो जो फर्स्ट एड देते हैं, आई वॉज एबल टू गेट बैक टू लाइफ ओनली बिकॉज आई वॉज वैक्सीनेटेड। और ये मुझे आखिर में डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होती तो जिस तरह ये अटैक करता है लंग्स को, और जिस तरह आप कोलैप्स करते हैं, फिर आइदर यू गो ऑन द वेंटिलेटर और बहुत दिन तक अस्पताल में रहते हैं। आई वॉज, मतलब मैं चंद घंटों बाद आई वॉज एबल टू गो बैक होम डिस्पाइट ड्रॉप्ड ऑक्सीजन लेवल्स। एक और बात पता है क्या है, जो हमारा एक आम रवैया कह लें या हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स कोई भी चीज़ है कि हमें जब भी कोई चीज़ के बारे में मालूम नहीं होता या इन्फॉर्मेशन कम होती है, तो हम बजाय इसके कि उसकी इन्फॉर्मेशन जानें, हम उल्टा डिनाइल में आते हैं और मतलब इंटॉलरेंस दिखाते हैं। हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। एक आप जानती होंगी, एक फिनोमेना होता है फियर ऑफ द अननोन। बिल्कुल। जब आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता या आपको किसी चीज़ की मालूमात कम होती है, तो हम बिला वजह से लड़ने लगते हैं, रेजिस्ट करने लगते हैं। जैसे इस वक्त कोविड के साथ है, हम सब उसे क्या कहते हैं, बैरूनी साजिश है, ये तो वैक्सीन बेचने का है। मैं कहती हूँ अगर है भी, चले मान लिया है, मगर डू यू हैव एनी अदर ऑप्शन? क्या वैक्सीनेशन के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? नहीं है। बैरूनी साजिश है, नहीं है, जो भी एजेंडा है, दिस इज़ द ओनली वे आउट। अभी एक रिसर्च आई, सिंध के हेल्थ डिपार्टमेंट ने कुछ डेटा जमा किया और उससे पता चला कि जो कोविड के पेशेंट्स हॉस्पिटलाइज हैं और जिनकी हालत बहुत ख़राब है या उनका इंतकाल हो रहा है, उसमें 85% वो हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। सिर्फ 15% किसी और इम्यूनिटी कम की वजह से आए होंगे हॉस्पिटल। लेकिन सोचिए 85% ऑफ द पेशेंट्स आर द वंस जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। तो अब मान लेना इस बात को कि वैक्सीनेशन इज़ समथिंग दैट इज़ सेविंग यू। एंड अस ऑल द women having such small kids, while I was going to the hospital, my kids were crying because they saw me collapse. Earlier they were seeing me struggle कि मैं I could not breathe, और फिर जब उन्होंने देखा कि मामा के तो हाथ पाँव ठंडे होने शुरू में, बाबा उनको पकड़ के गाड़ी में जा रहे हैं, बिल्कुल सही। My younger ones started crying, और वो जो एक हल्का सा साइट था ना कि छोटे बच्चे रोते हुए आपको, that was something कि मैंने अल्लाह ताला से सख्त दुआ की, अल्लाह मियाँ प्लीज़ गिव मी अनदर चांस। खैर, लेकिन वो द गुड थिंग वाज आई वाज वैक्सीनेटेड एंड आई सर्वाइव दैट टाइम। और जो आप मुझसे पूछी थी स्ट्रगल थ्रू आउट, इट्स सच अ डेवस्टेटिंग डिजीज़। आप अगर आपको कोई ख़तरनाक वायरस वेरिएंट लड़ गया तो फिर ना आपसे चल फिर सकते हैं। आई जस्ट टोल्ड यू कि अभी इसको हम अभी ब्रेक के बाद करेंगे, क्योंकि मैं चाहूँगी
कि हमारे जो व्यूवर्स हैं वो इस बात को समझ सकें। मैं खुद एक माँ हूँ। अब मैं जब घर से निकलती हूँ, जब मैं घर से अब बाहर आती हूँ, तो मेरे घर में एक जो छोटा बेबी है, मैं अब ये सोचती हूँ कि क्या मैं उसको बड़े होते हुए देख सकती हूँ, या अल्लाह ताला मुझे इतनी मोहलत मिलेगी। और मैं अब आके मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी में मैंने अपने लिए शायद अपनी ज़ात के लिए, अपनी सेहत के लिए दुआ नहीं की होगी, अब उसके साथ ज़िंदगी जीने के लिए मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियां मुझे मौका दे दें कि मैं ये ज़िंदगी जी लूँ। तो जब एक माँ के इर्द गिर्द उसके बच्चे खड़े रो रहे हों, और तो वो माँ का जो कंडीशन है ना, उस टाइम उसे अपनी तकलीफ़ भूल जाती है। उसे ये खौफ होता है कि मेरे बच्चे क्या फ़ील कर रहे हैं, किस डर से गुजर रहे हैं, और अगर अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो जाता है, ज़िंदगी मौत सबके साथ लगी हुई है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो मेरे बच्चों को इस टाइम कोविड हिट कर गया है, या इस टाइम वो जो स्ट्रगल करेंगे, या मेरे मरने से जो उनको फ़र्क पड़ेगा, वो अपने आप को किस तरह संभालेंगे। एक माँ की कंडीशन एक माँ ही जान सकती है। लेकिन माविश ने बहुत अच्छी बात की कि डॉक्टर्स ने उन्हें ये बताया कि आपको आपकी जो बचत हो गई है, आपने जो सर्वाइवल की ये जंग जीत ली है, जो आप वेंटिलेटर तक नहीं पहुंची, वहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको अकल फराम की है, जो आपने वैक्सीनेशन की तरफ चली गई हैं, उससे ये माइल्ड हो गया थोड़ा सा, मैं फिर कह रही हूँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कि आप ब्रीद कर सकी। तो इस बात पे हम बात करेंगे मज़ीद आगे, और शायद मेरे देखने वालों को, मेरे बहन भाइयों को, मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ सके। मेरी कोशिश भी यही है और मेरी दुआ भी यही है। बस आप हमारे साथ रहिएगा। शेफ़ आज़म ड्रिंक बना रहे हैं और स्टेक बिल्कुल रेडी है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन माविश की बातें आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो बस आप ब्रेक लेकर हमारे पास वापस आ जाएँ। जी जनाब, आपको वेलकम कहते हैं अपने शो में, जिसका नाम है लाइफस्टाइल विद सलमा। लेकिन यह है कि आप लोग इस शो को बना रहे हैं, आप लोग हैं जो हमें फीडबैक दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात बताती जाऊँ, आज मैंने जो ड्रेस पहना है वो रिया का है, रिया बाय अंजिला इम्तियाज़, और उनके ड्रेसेस बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन अभी अभी जो हमें कॉल रिसीव हुई है वो ये है कि आला सूटिंग बनाने वाले मार्विश सूटिंग जो ब्रांड है, उनके जो मलिक सलमान साहब हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उनके जो कपड़े हैं वो भी आप इस मॉर्निंग शो का हिस्सा बनते हुए देखेंगे बहुत जल्द। और वो आप लोगों के लिए भी गिफ्ट हैम्पर्स भेज रहे हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक से हम उनके साथ काम कर रहे होंगे और आप लोगों के लिए ढेर सारे कपड़े वो भिजवा रहे हैं। लेकिन साथ साथ सोनिक्स पाकिस्तान, जो कि बेहतरीन कुकवेयर जो हैं वो बनाते हैं, और शेफ़ आज़म के चेहरे पे भी मुस्कुराहट हुई है सोनिक्स का नाम सुन के, क्योंकि जो नॉन स्टिक पैन्स वो बनाते हैं उसमें खाना ना जलने का डर होता है और बर्तन धोने की भी टेंशन नहीं होती जनाब। लेकिन वो भी हमारे साथ होंगे, तो इसलिए हम वैस आज़म भट्ट साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है और वो हमारे साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो सर हमें वेट कर रहे हैं जी, आप लोग बस भेजें। लेकिन ये है कि याद रखिएगा, नॉन स्टिक भेज रहे हैं ना, तो मेरे व्यूवर्स के लिए ज़रूर भिजवाइएगा साथ साथ। आज़म ने डिश तैयार कर ली है और आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग लग रही है। क्यों आप बताइए कैसी? बिल्कुल लेकिन मैंने सॉस ट्राई की है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। तो आपने ये क्या बनाया जी? ड्रिंक बताएं आप हमें। इस ड्रिंक का नाम है बेसिकली मैंगो पंच। ओके, ये पीने के बाद आपको एक झटका लगेगा कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। चलें आप सबसे बस पहले ये भी हमारी एक कुछ सीक्रेट रेसिपीज में से होती है। अच्छा, ये हर जगह आपको मैंगो अच्छा, शेक तो सॉस मिल में आपने जाता क्या है। क्या, आपने वही व्हाइट सॉस एंड बीच में क्या नाम है, मशरूम्स ऐड किए हैं? मशरूम सौते किए पहले हमने उसमें बटर में, और कुछ फ्लावर बटर एंड सॉल्ट, और फिर उसके बाद मिल्क के साथ पर चलें, वो तो एक बड़ी बेसिक सी हमारी है। लेकिन यह है कि जो स्टेक है वो बहुत अच्छे कलर्स के साथ, सबसे बड़ी बात है जो प्लेटिंग हुई है वो बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच आज़म, आप हमेशा से ही बहुत अच्छा काम करते हैं। माविश मुझे एक बात बताएं, जो हम लोग इतनी एफर्ट कर रहे हैं, लोगों को समझाते हैं, आप बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं, ट्रेनिंग भी देती हैं, और जितना आपको मैं जानती हूँ आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो होपफुली आपकी बात इन तक पहुँचे वो ज़्यादा अच्छी है। ऐसा क्या तरीका अपनाया जाए जो हम लोगों को कन्विंस कर सकें कि आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें और रेसिपीज़ फॉलो करें और प्लीज़ वैक्सीनेशन वगैरह करवाएं? ऐसा क्या कर सकते हैं हम?
हम ऐसा क्या कर सकते हैं, देखें जितने भी लोग हैं जो जानते हैं व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, ये हर उस शख्स की ज़िम्मेदारी है कि वो जिसको भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। आप एक हाउस वाइफ हैं, बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं कि आई डोंट गो एनीवेयर। आपके घर में तो हाउस हेल्प आती है, आपके यहाँ ड्राइवर है। हम में से हर शख्स इन्फ्लुएंसर है। कोई शख्स 5 लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, कोई 50 को, कोई 5000 को। तो अपना वो रोल ज़रूर निभाएं। दूसरा, आज हमारे हाथ में पूरी दुनिया है, इंटरनेट के बदौलत, फ़ोन के थ्रू आपको कोई भी डाउट है, डू योर ओन रिसर्च। हम जब ढूंढ लेते हैं कि नेटफ्लिक्स पे क्या देखना है और यूट्यूब पे कौन से ड्रामे के कितने एक साथ मौजूद हैं, तो हम ये क्यों नहीं देख सकते कि दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, किस तरह बाकी दुनिया जो है सफ़र कर रही है इस बीमारी से। हमारे साथ मसला ये है कि हम जो है ना वो ना उस तरफ देखना चाहते हैं, ना जाना चाहते हैं, और ना, क्योंकि जब पता चलेगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होगी। ये बात आपने बिल्कुल ठीक है। प्लीज़, जान है तो जहान है। बेशक। अच्छा, ये भी बताएं मेरे व्यूवर्स को, जब आपको ये कोविड हुआ, इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स अब हो रही हैं उसकी वजह से? हालांकि वो जा चुका है आपके घर से, लेकिन क्या सिम्टम्स और क्या प्रॉब्लम्स छोड़ कर गया है? एक जो कोविड है ये बिल्कुल टॉर्नेडो की तरह है या ज़लज़ले की तरह है कि आया, सब कुछ तोड़ा और चला गया। बिल्कुल गया। सही कहा। अच्छा, उसके जाते जाते भी टेक्स 2 वीक्स, 2 हफ्ता एक बहुत लंबा अरसा होता है बेड रिडन होने के लिए। और फॉर समबडी हु वाज वर्किंग एंड वेरी एक्टिव, कोविड आपकी आम तौर पे क्या होता है कि जब कोई भी वायरस बॉडी के अंदर एंटर होता है तो बॉडी उससे लड़ती है, और लड़ाई उसी वक्त होगी जब बॉडी की आर्मी मजबूत होगी। सैडली हम अपने खाने पीने पे इतनी तवज्जो नहीं देते। दूसरी चीज़ है कि जब हम बीमार होते हैं तो वी लूज़ एपेटाइट, तो हम वैसे भी खा पी नहीं रहे होते। तो कोविड जब हमला करता है और ऑलरेडी वीक बॉडी है और हमारे पास हमारी आर्मी स्ट्रॉन्ग नहीं है, इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, तो कोविड आपको अच्छा खासा तोड़ कर जाता है। बिल्कुल। तो जो वीकनेस है, एक परसिस्टेंट कॉफ थी जो अब जाके थोड़ी बेहतर हुई है, एंड देन आई वाज टेलिंग यू कि झुकी तो सीधी नहीं हो सक रही, बोन्स बहुत ज्यादा वीक हो गई। आप फील बहुत वीक कर रहे हो, एनीमिक हो गई। बिल्कुल ठीक है। आई रियली फील कि मेरी बॉडी में मतलब बाकायदा ड्रेन्ड है इस वक्त। आई डोंट फाइंड एनी एनर्जी। मैं थोड़ी देर बैठने के बाद थोड़ा मुझे सामने फॉग्ड हो जाती हूँ। तो ये बीमारी आप उसी सूरत में लड़ सकते हैं। जिन लोगों को नहीं हुई है, खुदारा अपनी इम्यूनिटी पे मेहनत कीजिए। वैक्सीनेशन के साथ साथ खाने पीने का ख्याल करें, अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ, अपने मल्टीविटामिन्स पे जाएं, विटामिन सी और डी, फॉलिक एसिड, बहुत ज़रूरी, और कोई भी मल्टीविटामिन्स उठा लीजिए। देन ट्राई टू ईट वेल। अगर हो चुका है कोविड, डोंट स्किप अ सिंगल मील, ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूइड्स। जितना खाएंगे पिएंगे और अच्छा खाएंगे। अच्छा, इसमें लोग ये भी गलती कर रहे हैं, जो फ्लूइड ले रहे हैं वो जूसेस की सूरत में ले रहे हैं। वो जो टिन या कैंड जूसेस आ रहे हैं, प्लीज़ वो मत लीजिए, क्योंकि वो तो स्ट्रेट शुगर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फ्रूट्स ख़रीद लीजिए। आम का दौर, अभी तो आम आए हुए हैं, इस सीज़न को ज़्यादा इस्तेमाल करें। मिल्क, वाटर, ड्रिंक लॉट। देखिए, फ्लूइड से क्या फ़ायदा होता है, जितना पानी पियेंगे उतना बॉडी क्लेंस। बिल्कुल सही। तो आम दिनों में भी इट्स गुड। तो फोकस ऑन योर हेल्थ। और अभी जैसे हम कोविड से रिकवर किए, कुछ अर्सा ये एंटीबॉडीज़ रहेंगी। इवन इफ यू वैक्सीनेटेड या आपको कोविड हो, ये एक आम ख्याल है कि जी हमें कोविड हो चुका है तो हम तो हम बस इम्यून हो गए हैं। अब आप सोचिए, हमें वो शील्ड मिल गई है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, दोबारा भी हो सकता है। बिल्कुल। और अगर सोचिए कि ऑलरेडी आप वीक हैं और आप टूट फूट चुके हैं और दोबारा आपको कोविड हो जाए तो फिर आप कहाँ? ये तो बिल्कुल उन्होंने कहा ना, जैसे तूफान आया और सब तोड़ फोड़ कर चला गया, और अगर अभी आपने लकड़ियां उठाई हैं जोड़ने के लिए, अब फिर से तूफान आ गया, तो फिर आपका क्या हाल है? बिल्कुल। नहीं, थैंक यू सो मच कि आपने ये बात की, और एक मोटिवेशनल स्पीकर ही शायद बहुत अच्छे अंदाज में अपने पे बीती हुई कहानी बताए तो आप लोगों को शायद असर हो सके। आज़म, आप घर से निकलते हैं, आप काम कर रहे हैं, तो क्या आप लोग भी SOPs फॉलो करते हैं? आप जहाँ काम कर रहे हैं वो लोग भी करते हैं या नहीं? बिल्कुल एग्जैक्टली। हमें कंपनी में अलाउ नहीं है, जहाँ हम जॉब कर रहे हैं हमने वैक्सीनेशन नहीं कराई, हमारे पास कार्ड नहीं है, हमें अलाउ नहीं है अंदर आना। मास्क हमारा पहना होना चाहिए, गार्ड हमें चेक कर रहा है एवरीथिंग। तो क्या आपने वैक्सीनेशन ये जॉब के डर से करवाई है, नहीं, या अपनी सिम बंद होने के डर से कराई है, या बैंक बंद होने से? क्या मुझे बताएं, अकाउंट बंद हो जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे, किस डर से? नहीं, हाँ एग्जैक्टली, सैलरीज नहीं मिलेंगी, ये लोग सोचते हैं। तो आपने किस डर? हमें तो कहा गया था। अच्छा, तो इस वजह से हमने फौरन जाके वरना आपने नहीं करवानी थी? करवानी थी, मगर थोड़ा देखते कि क्या है। नहीं, आज आपको मैंने बंदा दिखा दिया है कि जो ये कह रहा है कि मैंने भी सिम बंद होने की वजह से अकाउंट, सैलरी नहीं मिलेगी।
लेकिन वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे घर में बच्चे भी हैं, अब किसकी मेरे किस घर में में हो भी गई कोई है? है जिसका मैंने ध्यान रखना है। वैक्सीनेशन की भी तो 5 फिरके बने हुए हैं अलग अलग वो अलग अलग कुछ, किस्म की। वो क्या है, नहीं कंफ्यूज किया हुआ है ना आवाम को। एक बात छोटी सी कहूँगी, ये जो फिरका एक वैक्सीन वाला, इसकी बात करी किसी और की बात प्लीज़, कोई फ़ायदा नहीं है। और कसम खा के कहती हूँ, ये वैक्सीन के भी जितने फिरके बने सारे जहन्नुमी हैं, ठीक है। ऐसा मत करें, मत करें कि किसी की ज़िंदगियों के साथ खेल जाए। अच्छा चलें, आपसे आज एक बात कहती हूँ। आपने कहा तुम मॉडर्ना लगवाना, फाइजर नहीं लगवाना, आपने कहा तुम साइनोवैक नहीं लगवाना, ठीक है। और आपने जो उन्हें कह दिया कि 2 मिक्स करके फटाफट लगवा लो, इससे बड़ी जल्दी आराम आ जाएगा और बिल्कुल नहीं आपको कोविड नहीं हिट करेगा। और अल्लाह ना करे आपके कहने से उस बंदे को तकलीफ़ पहुंच जाए, अल्लाह ना करे वो अपनी जान से चला जाए। तो मुझे आप इतना बता सकते हैं कि क्या आप अपने ज़मीर को ज़िंदगी में कभी मुतमईन कर सकेंगे, कभी भी मुतमईन कर सकेंगे कि मैंने उसे कहा था मॉडर्ना लगवा लेना और उसको मॉडर्ना रिएक्ट कर गई? आप क्यों डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं? मुझे यूएस की जब मैं रही हूँ वहाँ पर मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी जो वहाँ के लोगों की है कि अगर किसी का बच्चा जा रहा है तो वो एहतियात ज़रूर करते हैं, उसकी माँ को ज़रूर कहते हैं बेटा अभी अपना बच्चा देख लो, जाके हाथ नहीं लगाते, उसके मुंह में कोई गोली टॉफ़ी नहीं खिलाते कि खुदा ना खास्ता उसे कहीं पीनट से एलर्जी ना हो। ये खौफ रहता है उनको कि हमारे हाथ से किसी को तकलीफ़ ना पहुँच जाए। हम क्या कर रहे हैं? हम मुसलमान हैं और एक इस्लामी रियासत में रहते हैं और दावे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं और हम कहते हैं हम एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। हम कैसा ख्याल रखते हैं? ना सिर्फ हम लोगों को दवाइयों से दूर रख रहे हैं, एहतियातों से दूर रखे हैं, उन्हें मना कर रहे हैं SOPs फॉलो मत करें क्योंकि ये बाहर की साजिश है, हमारी गवर्नमेंट हमारा साथ नहीं दे रही, वो हमें मारना चाहती हैं। इस तरह की फालतू किस्म की हम बातें करके लोगों को अपने गलत साइड पे मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हम लोगों की ज़िंदगियों को बैशिंग कर रहे हैं। जो आप कहना चाहते हैं, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ ऐड करूँगी कि प्लीज़ डॉक्टर मत बनिए। अभी मेरे पास एक पोस्ट आई जिसमें लिखा था कि अगर आपको कोविड हो गई है तो ये आपका ये दवाएं खा लें। उसमें पहली ही दवा लिखी थी जो कि ब्लड थिनर है और वो वायरल मैसेज है। खुदारा डॉक्टर ना बनिए। आई एम रियली सॉरी, टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया हमारे पास। प्लीज़ माविश की ये बात माने और डॉक्टर मत बने, किसी को दवाइयाँ मत बताएं। तो बस अपना ख्याल रखें और जो कहा है आपसे उसे समझने की कोशिश करें और रहें अपने प्यारों के साथ हेल्दी और सेहतमंद। खुदा हाफिज़।